नमस्ते साथियों, ये जीके सीरीज की 4th क्लास है और आज हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? तो भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच हुआ एक समझौता था जिसमें राजस्व का 10/11 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को, वहीं शेष भाग जमींदारों को प्राप्त होता था। अगर कोई पूछे कि सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है, तो सूर्यास्त कानून का संबंध स्थायी बंदोबस्त से है। वैसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य अपने मातृ देश इंग्लैंड के हितों की रक्षा करना था और भारत का अधिक से अधिक शोषण करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में कानपुर में किसने नेतृत्व किया? तो 1857 के विद्रोह में जो नेतृत्व करता थे कानपुर से, वो थे नाना साहब। इसका सही उत्तर होगा बी, नाना साहब। और तात्या टोपे ने ग्वालियर से नेतृत्व किया था, किसके साथ? रानी लक्ष्मीबाई के साथ। और झांसी से भी तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। वहीं बेगम हजरत महल ने अवध और लखनऊ से नेतृत्व किया था। अशोक के किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो अशोक का हृदय परिवर्तन की घटना किससे संबंधित है? कलिंग युद्ध से। तो कलिंग युद्ध की घटना के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने युद्ध की नीति को त्याग दिया और उसके बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका वर्णन हमें 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। वहीं बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के में और तराइन का युद्ध 1191 और 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय नेता ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वहीं उन्होंने 26 जनवरी को एक घोषणा भी की थी, इसलिए आज भी 26 जनवरी को इसी कारण गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। उसके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को आप सभी जानते होंगे, ये दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक था। और जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। इससे पहले गुलाम वंश था, फिर खिलजी वंश आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है, सर्वप्रथम शासक। इनको सुल्तान की उपाधि दी जाती थी। दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? तो दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। हमारे देश में 3 ऐसे महत्वपूर्ण आंदोलन हैं स्वतंत्रता संग्राम में, जिनका नाम है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन। ये महात्मा गांधी के 3 बड़े महत्वपूर्ण आंदोलन हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में किया गया था, वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया था और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 से शुरू हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1937 में भारतीय प्रांतीय चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? तो भारतीय प्रांतीय चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी 1937 के चुनावों में थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया और यह जो चुनाव था 1937 का, वह 1935 के अधिनियम के तहत कराया गया था, क्योंकि उस समय प्रांतों में से द्वैध शासन हटाकर पूर्ण रूप से स्वायत्तता प्रदान की गई थी और उसी के तहत चुनाव कराए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सलाहकार और अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके प्रधानमंत्री भी थे और उनके शिक्षक भी थे। ये कौन थे? चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। इन्हीं के तीनों नाम हैं। उस समय की जानकारी, मौर्य समाज की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है अर्थशास्त्र। ये राजनीतिक ग्रंथ है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तथा उनके आने वाले शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं कालिदास का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त काल में थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनसे संबंधित है। कालिदास की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं आपको पता होंगी, जैसे ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम। इसके अतिरिक्त कालिदास के 3 महत्वपूर्ण नाटक है। इनकी ये ट्रिक है MBA से याद रख सकते हैं। ये कालिदास के 3 महत्वपूर्ण नाटक हैं। M मतलब मालविका अग्निमित्रम, बी मतलब विक्रमो उर्वशीयम, ए मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गुप्त सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है?
तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बारे में जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है, जो उनके दरबारी कवि हरिशेर द्वारा रचित की गई थी, और ये रचना अभी इलाहाबाद में जो एक स्तंभ है उस पर उत्कीर्ण पाई गई थी। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। ये कब की गई थी? तो 1336 ईस्वी में ये दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, जो वर्तमान में अभी कर्नाटक राज्य का जो हिस्सा है ना, जो क्षेत्र है, वहीं पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। विजयनगर साम्राज्य में 4 महत्वपूर्ण वंश थे: संगम, सुलुप, तालुक और अरिविडु। तुलुप वंश से हम कृष्णदेवराय को जानते होंगे, इनके बारे में सुना होगा। तो उनका संबंध किससे था? तुलुप वंश से। और कृष्णदेवराय तुलुप वंश से थे। इसमें अष्टदिग्गज थे, और कृष्णदेवराय ने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। किस भारतीय समाज सुधारक ने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में कोलकाता में की थी। इसके अतिरिक्त राजा राम मोहन राय और किस लिए जाने जाते हैं? उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और सती प्रथा के उन्मूलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फर खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, इन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से इसका नेतृत्व किया था। ये अंग्रेजों का विरोध करने के लिए एक अहिंसक रूप से किया गया आंदोलन था। स्वराज दल की स्थापना की गई थी। तो स्वराज दल की स्थापना 1923 में की गई थी। इसमें कौन कौन दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ये स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि असहयोग आंदोलन के वापसी के पश्चात ये मतभेद उठने लगा था कि विधायिका में रहकर कार्य किया जाए या विधायिका से दूर रहकर कार्य किया जाए। तो एक मत था जो विधायिका में रहकर देश के हितों के लिए कानून बनाने पर बल देता था। उन्हीं उन्हीं के सदस्यों ने स्वराज दल की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के समय रेल सेवा शुरू हुई थी। यह भारतीय रेलवे सेवा के जनक कहे जाते हैं। 1853 में जो पहली रेल यात्रा थी वह मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, याद रखना। और आपको पता है कि हड़प नीति का संबंध भी लॉर्ड डलहौजी से है। किस युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया? तो अंग्रेजों का भारत पर पूर्ण नियंत्रण बक्सर के युद्ध के पश्चात हुआ। यह 1764 में मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ था। इसी युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो कि इतिहास में एक महत्वपूर्ण संधि के रूप में जानी जाती है। 1765 में हुई इस संधि के बाद बंगाल में द्वैत शासन स्थापित हुआ था। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों को बंगाल और बिहार का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। आपको पता है कि प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। वहीं पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, ये अफगानों और मराठों के युद्ध हुआ महत्वपूर्ण युद्ध था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव रखी थी। यह नींव 322 ईसा पूर्व में रखी गई थी। इसी में महान सम्राट अशोक भी मौर्य साम्राज्य से संबंधित हैं। और मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हमें मेगस्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक इंडिका से प्राप्त होती है, वहीं कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। किसने पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये भारत और चीन के मध्य हुआ एक समझौते का परिणाम था। 1954 की यह घटना है। तथा ये पंचशील समझौते में क्या क्या कहा गया है कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान, आपसी गैर आक्रामकता, दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समानता स्थापित करेंगे, व शांति और पारस्परिक लाभ के लिए कार्य करेंगे। महान बौद्ध राजा कनिष्क ने कौन सी बौद्ध परिषद आयोजित की थी? तो हमारे इतिहास में, भारतीय इतिहास में 4 बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, जिसमें चतुर्थ बौद्ध परिषद की अध्यक्षता कनिष्क के द्वारा की गई थी। इसका उत्तर होगा डी। वहीं पहली बौद्ध परिषद जो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में की गई थी, वह अजातशत्रु के समय में की गई थी। और दूसरी कालशोक के समय में की गई थी। और तीसरी अशोक के और चौथी कनिष्क के समय में की गई थी। इसके संबंध में जानकारी भी दी गई है। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं कि पहली बौद्ध संगीति राजगृह में, वहीं दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कश्मीर में आयोजित की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के समय में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। यह
1819 की ये घटना है बैसाखी के दिन की, जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जनरल ओ डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के गोलीबारी कर दी थी। इसे इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। किस चोल सम्राट ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो चोल सम्राट ऐसा था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, उसका नाम था राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। चोल जो साम्राज्य है वो अपने स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है, जिसके बारे में जानकारी हमें उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलती है। यह उत्तर मेरूर अभिलेख चोल राजा परांतक प्रथम का है, जिसने इस शिलालेख को उत्कीर्ण करवाया था, तथा यह स्थानीय स्वशासन का महत्वपूर्ण साक्ष्य है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आज। अगर आपने वीडियो सही से देखी होगी तो इसका आंसर पता होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।